दिल से करीब तर, मेरी धड़कनों से जुदा नहीं। मेरा रब वो रब्बे करीम है, नहीं कोई उसके सिवा नहीं। फिर एक नई सुबह, नए उजाले, नया दिन और नई उम्मीदें। बदलते मौसम, कुछ बिखरे ख्वाब, चमकती आंखें और नई ताबीरें। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं। अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कब और कैसे। और जो नहीं जानते उनके लिए मेरा नाम है हफ्सा ज़िया और मेरी छोटी सी दुनिया में खुशामदीद। एक तवील अरसे से आप सबके इसरार पर मैं अपने चैनल का आगाज़ करना चाह रही थी, लेकिन बात है कि आई गई ही होती गई। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक लड़की थी दीवानी सी, पहाड़ों से मोहब्बत करती थी। जस्ट किडिंग। 5 साल पीजीसी में खिदमत पेश करने के बाद बाबुल की दुआएं लेती और अपने छोटे भाई को रुलाती ससुराल को कूच कर गई। और फिर मुख्तसर से अरसे में ही अपनी पाक सरजमीन को अलविदा कहती। और क्या दुनिया वाकई गोल है, सोचती समझती पिया देश सुधार गई। एक लंबे सफ़र की थकान मेलबर्न एयरपोर्ट जो पहुंची तो ज़मान साहब को बेचैनी से फूलों के साथ इस्तकबाल करते हुए पाया। नई ज़िंदगी का आगाज़, एक नया मुल्क, नया शहर, नया सफ़र, नया समा। फिर नई किताब, नए सफ़हात, नए इम्तहानात। कई महीने तो इस नई आबो हवा को कबूल करने में ही गुजर गए और अपनी चाहतों और मोहब्बतों का आशियाना बनाते। कोई माओ से पूछे घर कैसे बनते हैं। एनीवेज़, आहिस्ता आहिस्ता बात फूलों से धनिए पुदीने पर आने लगी और कुछ ऐसे मशगूल हुए कि चैनल दूर कहीं पीछे ही रह गया। क्यों ना एक नया जहां तस्खीर करने में आपको भी हमराह लिया जाए। सो आज जो मैं मॉर्निंग वॉक पर निकली तो तहैया कर लिया कि आज हम भी व्लॉगिंग का मज़ा चख के रहेंगे। राह में अगरचे कांटे ही सही। खैर, वॉक करना मेरी डेली रूटीन का हिस्सा है। एक दिन में 2 घंटे तो मैं आराम से वॉक कर लेती हूँ। और अगर मेलबर्न में रहना है तो रोज़ ताज़ा हवा भी खानी ही पड़ेगी। और आपको फिर ऐसी आदत हो जाएगी कि जब तक ऑक्सीजन आपके रगों पे में जा ना करे आप चैन नहीं पाएंगे। इन 6 माह की सर्दियों और बारिशों में धूप को शाज़ो नादर ही पाया। जब भी मौसम कुछ खुशगवार हुआ हम वॉक के लिए निकल पड़े और अजीज़ जान शोहर को भी ज़रा टफ टाइम दिया, क्योंकि नई जगहों में वॉक करने के लिए कुछ गूगल मैप का सहारा लिया तो कहीं मज़दा शहज़ादी की ज़रूरत पड़ी। आप भी सोचते होंगे कि वॉक के लिए इतने जतन क्यों, तो चलें आपको भी वॉक के कुछ फ़वाइद बताते चलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, वॉक इज़ एंटी एजिंग। एक तहकीक के मुताबिक जो वॉक करना अपना मामूल बना ले वो अपनी उम्र से 10 साल कम दिखते हैं।
और स्किन भी ग्लो करती है। ना सिर्फ आपकी ज़ाहरी चमक और दमक बहाल होती है, बल्कि जिस्मानी तंदुरुस्ती और क़ुव्वत मुदाफ़अत के साथ साथ ज़हनी सुकून, आराम भी मुयस्सर आता है। तो होता कुछ यूँ है कि जब आप चलते हैं तो जादू होता है। जादू इस तरह से कि आपके पाँव के नीचे कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं कि जब वो प्रेस होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट अप होता है, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, ऑर्गन्स पहले से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करते हैं, हार्ट हेल्थ मेंटेन रहती है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है जिससे ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है और इस वजह से आप हार्ट डिजीज़ से बचे रहते हैं। छोटा हल्का फुल्का सा धार्मिक सा यूट्यूब चैनल है, मुझे हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए। इसके अलावा बहुत से साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं कि आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड स्विंग्स ये सब बेहतर होते हैं। इस फिज़िकल एक्टिविटी में आपके तमाम मसल्स इन्वॉल्व होते हैं तो नेचुरली थकावट की वजह से आपका स्लीप साइकिल भी बेहतर होता है। वॉक करते करते हमने कभी खुद को मोहल्ले के पार्क में तो कभी खुले मैदानों में पाया। कभी बयाबानों में, जंगलों और पहाड़ों पर तो कभी आबी किनारों पे। और जो साहिल पे आ जाएं तो हम यहीं के होके रह जाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहें और मेरे साथ मेरा सोहना मेलबर्न देखना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।